सोलर पैनल हमारा पीछे रखा हुआ है और देख सकते हैं आप पीछे मेरे पाइप सब दिख रहे होंगे, हाइड्रा खड़ा हुआ है। तो हम जानेंगे आज कि ये सोलर पैनल होते क्या है। तो सोलर पैनल बेसिकली ये होता है कि सोलर पैनल में सिलिकॉन होती है। अब सिलिकॉन बनता कैसे है, तो जो मरुस्थलीय रेत होते हैं उनको अगर हम कार्बन के साथ 2000 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट करें तो हमें सिलिकॉन मिलता है। और हम जानते हैं कि जो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14। और अगर हम देखें 14 जो एटॉमिक नंबर होता है उसके बाहरी कक्षा में कितने हमारे जाएंगे, तो जाएंगे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हम जानते हैं ये करना पड़ेगा किसी से। तो 2 एलिमेंट होते हैं, एल्युमिनियम और फास्फोरस। तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 13। ठीक है, तो उसके बाहरी कक्षा में कितने हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो अब क्या होगा कि एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है और हमारे सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन हमारी कमी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप। ठीक है, और अब देखेगा हमारे सिलिकॉन की एक तो इलेक्ट्रॉन कमी है हमारा, तो हम किसी और से रिएक्शन कराते हैं तो वो कराएगा हमारा सीधा फास्फोरस से। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा कितना, 15। ठीक है, तो उसके बाहरी कक्षा में कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, और सिलिकॉन को है 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स्ट्रा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग एन टाइप। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक हो गया हमारा पी टाइप, एक हो गया हमारा एन टाइप। ठीक है ना, अब क्या होगा, एक हो गया हमारा पी टाइप, एक हो गया हमारा एन टाइप। ठीक है, तो पी टाइप के पॉजिटिव वाला होता है और एन टाइप जो होता है हमारा नेगेटिव वाला, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, है ना, और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कम थे। तो अब इन दोनों का जो डिप्लीशन होगा, है ना, तो कुछ पार्ट पी टाइप के आएंगे, कुछ पार्ट हमारा एन टाइप के आएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा वो डायरेक्ट तो जाके मिलेगा नहीं, है ना, तो अब वो घूम के, जैसे ये हमारा पी टाइप एन टाइप है, तो ये हमारा जो एन टाइप इलेक्ट्रॉन को घूम के पीछे से आके पी टाइप और एन टाइप हमारे 2 डिवाइड हो गए, जिसमें पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कम थे और इस वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा थी, इस वजह से उसको पी टाइप बोल दिए। एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो उसको नेगेटिव चार्ज ज़्यादा थी उसमें, इसलिए हम उसको एन टाइप बोल दिए। ठीक है, अब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में अगर हम लोग डिप्लीशन होगा तो अब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाले में जाने की कोशिश करेगा, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही करंट कहलाता है ना। तो इसको हम लोग अगर हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो वो फ्लो होने के इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करेगा, फ्लो होने की कोशिश करेगा, वो पॉजिटिव वाले में जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले में जाएगा जब, तो वो क्या करेगा कि वैज्ञानिकों ने एक दिमाग लगाया कि हम हीट क्यों ऐसे वेस्ट करें, तो हम सूर्य से ही ले लेते हैं, सन से ही ले लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एन वाला जो इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा थे उस पार्ट को उन्होंने ऊपर रख लिया, और पी वाला जो टाइप था जिसमें पॉजिटिव चार्ज जिसमें जाता उसको नीचे कर लिया, क्योंकि एन टाइप वाले में ही सिर्फ हमें हीट देना था, तो वो सूर्य की रोशनी से हमें मिल जाता वो हीट। ठीक है, इसलिए उसको तो देखते हैं हमारा जो एन टाइप की लेयर होती है वो पतली होती है, और पी टाइप वाली जो लेयर होती है पॉजिटिव वाली वो मोटी परत होती है। ठीक है ना, अब क्या होता है, बन जाती है। ठीक है, अब फोटोवोल्टेइक सेल जिसका एक पार्ट पैनल का सबसे छोटा वाला पार्ट होगा वो देता है 0.5 वोल्ट देता है। अब जो आप देखते हैं जो पीछे मेरा पैनल रखा हुआ है, ये एक में 28 पैनल एक साथ रखे हुए हैं, तो जो सिर्फ मैं एक पैनल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक पैनल में भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो फोटोवोल्टेइक बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके फोटोवोल्टेइक के पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सोलर मॉड्यूल। हम लोग जो इसको पैनल बोलते हैं वो एक पूरे पार्ट को पैनल नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोलर मॉड्यूल। और सोलर मॉड्यूल को अगर पूरे ग्रुप में उसको लगा दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सोलर पैनल, और सोलर पैनल को भी पूरे ग्रुप में अगर लगा दिया जाए उसको बोलते हैं सोलर अरे बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो हम लोग जो बाजार से खरीदते हैं वो बोलते हैं उसको सोलर मॉड्यूल, एक पीस को पूरा, उसमें भी जो छोटे वाले पार्ट होते हैं उसको फोटोवोल्टेइक बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। अब हमारा सोलर पैनल वर्क कैसे करता है, लगे होते हैं ऊपर, ठीक है, उसके नीचे होते हैं 2 ग्लास। ठीक है ना, एक जो पहले ऊपर वाला ग्लास होता है वो हमारा पानी से और धूल से बचाता है, सेकंड वाली जो ग्लास होती है वो मॉइस्चर से बचाने के लिए काम करता है। उसके नीचे होता है हमारी सिलिकॉन, ये हमारी एन टाइप और पी टाइप। ठीक है ना, ये हमारी फोटोवोल्टेइक पूरी सेल रहती है पूरी एकदम, तो वो चीज़ होगी। उसके नीचे हमारा फिर कवर आ जाएगा, ये चीज़ें पूरा होती है। ठीक है, तो ये होता है पूरा प्रोसेस हमारा सोलर सेल का। अब हम जानेंगे इसमें क्या होता है कि एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट करंट और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, अल्टरनेट करंट में बिजली आपको नहीं लगती, लगेगी, झटका लगेगा, लेकिन वो चीज़ कम होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि अल्टरनेट करंट कभी एक सीधी लाइन में नहीं रहती है, वो फ्लक्चुएट करती है, प्लस माइनस होती है। तो अगर बिजली आपको लगी तो एक बार लगेगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर लगेगा, हालांकि झटका लगेगा, उससे भी खतरा है। लेकिन डीसी में क्या है कि वो एक ही बार झटका देगा सीधा ऊपर, तो डीसी सबसे खतरनाक होता है एसी से। तो अगर हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना तो हम लोग बताया मैंने कि इन्वर्टर और बैटरी की जरूरत पड़ेगी। तो जो हमारा सूर्य की रोशनी अगर हमारे पैनल पे आती है तो वो अगर ग्लास ना लगे रहे, वो क्या होगा कि अगर ग्लास नहीं लगेगा तो वो 50% रिफ्लेक्ट कर देगा, और जो हमारे पैनल पे ग्लास सेफ्टी के लिए लगाए रहते हैं वो सिर्फ सूर्य की रोशनी को 5% ही रिफ्लेक्ट करता है, बाकी ऑब्जर्व कर लेता है उसी में। ठीक है, इसीलिए ग्लास का उसमें लगाया जाता है, ये चीज़ होता है। तो क्या होता है कि डायरेक्ट कहीं कहीं देखे होंगे कि